बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज शहर इक़्तिदार में दिन भर ये सरगर्मियां रहीं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद के लिए गए और यकीनन वहाँ पे उन्होंने ज़ख्मियों की तीमारदारी की। जो नीलम वैली में सानिया हुआ बर्फ़बारी और साथ ही लैंडस्लाइडिंग की वजह से यकीनन हर दिल दुखी है और सब परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान मौसम की वजह से वहाँ नहीं जा सके, लेकिन दिन भर परेशान रहे और अपने एनडीएमए को कहा कि वो ज़रूरी ऑपरेशन जो है वो जारी रखें। पाक फौज ने बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया। जो रिलीफ ऑपरेशन है वो पाक फौज ही जिम्मेदारियाँ निभाए हुए हैं। इसके साथ साथ चूँकि सियासत के मैदान की भी बात करें तो आज हलचल रही इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पे हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो चूँकि नाराज़ थे, एकदम चारों इत्तेहादी नाराज़ हो गए। आखिर इन नाराज़ होने की वजह क्या है ये तो वक्त पे सामने आ ही जाएगा। कोई कह रहा है कि किसी तरफ से प्रेशर है, कोई कह रहा है कि अपने जो बहती गंगा में हाथ धोने के मामला चल रहे हैं, और कोई इसको कुछ कहता है तो कोई कुछ। यकीनन सियासी तबसरे हर तरफ चल रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी क्या सराहियां कर रहा है। आज दो इत्तेहादियों को तो मनाने की कोशिश की गई। जहांगीर खान तरीन की सरबराही में हुकूमती कमेटी, परवेज खट्टक और दीगर जो उसमें रफ़का है उन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से आज मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात की। यकीनन दोबारा फिर मुलाकातें होंगी इन दोनों इत्तेहादियों से, और जुमेरात को जो मुलाकात होने जा रही है वो बीएनपी मैंगल के साथ मुलाकात होगी। और यकीनन जो बड़ा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, ख़ास तौर पे जीडीए सिंध से जिसका ताल्लुक है, वो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और यकीनन उसके साथ भी राब्ता कर रही है हुकूमत। बलोचिस्तान से एक और अहम शख्सियत है जो कि शाहजैन बुगटी, वो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, यकीनन उनके साथ भी राब्ता होगा। तो चूंकि बड़ी सियासी हलचल रही, मेरे साथ इस वक्त बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे तो इनके बड़े फैन फॉलोअर्स हैं और यकीनन इनकी पेशगोइयाँ हर कोई सुनने को बेताब बैठा होता है। आबिद अदली मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आबिद अदली में एक तो मैं सियासी बात बाद में करूँगा, मुझे मुजफ्फराबाद से आगे नीलम वादी की सूरत हाल जो उससे आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया टिका सानी साहब। नीलम वैली की जो सूरत हाल है वो आपने कुछ बयान भी की, कुछ हम इस पे और आगे बात करते हैं। इंतहाई तकलीफ दे है। सितम यह है कि एक तो वहाँ रोड नहीं है, कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा यह कि वहाँ राब्ता मुनक़ते है, जितने भी वहाँ सेलुलर नेटवर्क तो खैर एक ही चलता है, और दूसरा जो वहाँ की ग्लोबल कम्युनिकेशन है वो भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। रिकॉर्ड बर्फ़बारी हुई है नीलम वैली में और उसकी जद में 2 गांव, पूरे के पूरे गांव उसमें डूब चुके हैं। जिन लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की हैं उनकी तादाद अभी 80 से अबव बताई जा रही है। लेकिन उससे भी सितम तकलीफ दे बात यह है कि जो एक रिलीफ ऑपरेशन था वो चूँकि वेदर की कंडीशन जैसी हैं उसकी वजह से वो भी मुअत्तल हो गया, और लोग अभी तक ये कहा जा रहा है कि उस बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। और जाहिर है अब दूसरा तीसरा रोज़ अब तो वो मर ही गए होंगे उस बर्फ़ के नीचे। लेकिन यहाँ देखें, मीडिया हमने देखा, पूरे मीडिया पे कोई भी एक हेडलाइन नहीं बनती, कोई एक स्टोरी नहीं चलती। पूरे मीडिया को आज सिर्फ फैसल वाडा का जूता नजर आता है, उस जूते पे प्रोग्राम होते हैं, उस जूते को एक बड़ा कौमी जो वकार का इश्यू बना के पेश किया जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसी वैली जो लोग पाकिस्तान की जंग लड़ते हैं, जो लोग पाकिस्तान की दिफा की जंग लड़ते हैं, जो लोग अपने जान माल कुर्बान करते हैं पाकिस्तान के वकार के लिए, जो लोग हिंदुस्तान की आर्मी जिनको टारगेट करती है, घरों में उनके घर जलाती है, उम्र भर की कमाई से लोग घर बनाते हैं, वो एक गोले की नजर हो जाता है, एक छोटे से गोले की नजर उसको आग लग जाती है और वो लोग बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं। इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते, माइनस में टेम्परेचर है, एक तरफ आपका बॉर्डर पे दुश्मन है, वो बिल्कुल आपको देख के हिट करता है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी आफत कि 80 से ज्यादा लोग और पूरे 2 गांव जिनकी अभी कोई इतला ही नहीं है वो नीचे डूब गए हैं, बर्फ के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कोई पता नहीं वो उसकी क्या सूरत हाल है। उस गांव से, उन 2 गांव उनका भी उनसे अभी तक राब्ता ही नहीं हो पाया। और यहाँ आप गुफ्तगू देखें कि फैसल वाडा जूता लेके आ गए और उस जूते उन्होंने वो जूता एंकर्स के मुंह पे भी मार दिया, और उन्होंने वो जूता जो है वो टीवी चैनल के मालिकान के मुंह पे मार दिया। सिस्टम क्या है सर, मेरी बात सर सुने। नहीं ठीक है ना, एक मिनट, एक बात होगी, एक बंदे का एक्ट है, दूसरी तरफ 80 लोग जिनकी डेड बॉडीज निकाल दी गई है। इमरान खान खुद जाते हैं, सेंसिटिविटी है इशू की, और मीडिया देखें, मीडिया एक ओपिनियन क्रिएट करता है, मीडिया इशू को हाईलाइट करता है, मीडिया ये बताता है कि यार यहाँ क्राइसिस है, वहां पहुंचो, लोगों की हेल्प करो।
मीडिया बताता ना ये। अब आप देखें नीलम वैली के जो लोग हैं, अब थोड़ा सा मसले को समझें सर। बलूचिस्तान का कोई इश्यू होता है तो वो सेंसिटिव क्यों होता है? इसलिए होता है कि बलूचिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे है। बलूचिस्तान एक सेंसिटिव इलाका है, बलूचिस्तान से आपकी सरहदें लगती है, बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान में इंडीएस या रा इन्वॉल्व है, तो आप उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि यार ये एक नाजुक इशू आ गया, बलूचिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। नीलम वैली क्यों नहीं रखता? नीलम वैली में आप कौन सी दुनिया की ऐसी दुनिया का ऐसा तोहफा है, खुदा कुदरत का ऐसा तोहफा जो नीलम वैली में नहीं है, टूरिज्म से लेकर पानियों तक, जंगलों तक, जड़ी बूटियों तक। और फिर सितम के उन लोगों की शुनीद कोई नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। 80 लोग सर, ये छोटी चीज नहीं है टिका खानी साहब। उन पे प्रोग्राम करने के बजाय, वहां जाने के बजाय, उनके लिए रिलीफ की मदद की अपील करने के बजाय एक जूते को लेके बैठ गई पूरी, जितने भी टीवी चैनल है उन पे एक जूता डिस्कस हो रहा है। के लिए भी ये शर्मनाक बात नहीं है क्या? ये मीडिया के लिए सोचने की बात है कि यकीनन इस सेंसिटिव इशू को हाईलाइट करना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज मेरी कई सफारतकारों से भी मेरी बातचीत हुई। यकीनन हर कोई परेशान है, बाहर की दुनिया परेशान है, और हमारे मीडिया को यकीनन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और साथ ही चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान और पूरी एक पाक फौज भी जिम्मेदारियां खूब अंजाम दे रही है, खासतौर पे आज भी 4 हेलीकॉप्टर गए हैं, और कल मौसम कुछ बेहतर होने की उम्मीद है, कल मजीद रिलीफ एक्टिविटीज़ होंगी, और यकीनन ये तो दुख की घड़ी है, हम साथ हैं। अच्छा, कुछ सियासत के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आज आबिद अदलीब आज जहांगीर खान तरीन बिल आखिर मुतहर्रिक हुए हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत पर 2 इत्तेहादियों से मुलाकात की है। एक तो सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके साथ मुज़ाकरात हुए वज़ीर आज़म हाउस पे, उसके साथ मुस्लिम लीग काप के साथ मुलाकात हुई है पंजाब हाउस में, और उसमें सीएम पंजाब को भी बुलाया गया है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कल यानी कोर कमेटी का इजलास जुमेरात की शाम 5 बजे तलब कर लिया, और यकीनन इत्तेहादियों के मामला भी एड्रेस किए जाएंगे। नीलम वैली के हवाले से लाहेअमल तय किया जाएगा कि किस तरह फौरी तौर पर वहाँ पे मज़ीद मोबिलाइज करना है, मुतहर्रिक करना है। ये बताइएगा कि इस इन मौजूदा हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये तो मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि तमाम इत्तेहादी वापस आ रहे हैं। हुकूमत इमरान खान की हुकूमत, आज मैं कह रहा हूं कि पूरी मुद्दत पूरी करेगी, मजीद 3.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे और हुकूमत पूरी होगी उनकी। ठीक है सानी साहब, ये जो ज़ाहिर है आप जितने इस वक्त पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद में जो कम्युनिटी है जो ज़्यादातर हुकूमती ईवानों के करीब है, या वो उनको समझती है, या वो सबसे खबर देती है, वो आप है। आपसे इमरान खान साहब खुद राब्ते में होते हैं, आपसे पूरी वफाकी काबीना राब्ते में होती है, तो आपकी जो खबर है ज़ाहिर है वो रिलायबल है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा अदरवाइज इस पे कमेंट करना चाहता हूं। देखें, आप हिस्ट्री देखें एमक्यूएम की और काफ लीग की, ये वो पार्टीज थी जिन्होंने हर दस्तरखान पे इनका हाथ रहा, हर हुकूमत में ये शामिल रही। सिंध की हुकूमत हो, बेनजीर की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी न किसी सूरत में ये कभी भी अपोजिशन पे नहीं बैठे, और हुकूमत में होके ये क्या करते हैं, ये अब इनके लिए एक बड़ा आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम ये कि इमरान खान की अददी अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा नहीं है, ये छोटे से नुक्ते पे इमरान खान की हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, आसानी से ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज दे दो, हमें ये चीज दे दो। हमें आप देखें, कराची पीटीआई ने फतह किया है, एमक्यूएम को जितनी वजारतें कराची में मिली है वो पीटीआई के पास नहीं है। क्यों? कि उनको उनका एक वतीरा रहा है कि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए, उनसे फंड्स लिए जाए। यही हाल काफ लीग का भी है। आप देखें, काफ लीग पीपल्स पार्टी की दस्तरखान पे बैठी थी, मुशर्रफ के साथ बैठी थी। अब सितम ये है, इन पार्टीज की को एक लत पड़ गई थी फंड्स की। इमरान खान कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है ना मैं आपको फंड्स दूंगा, लेकिन बजट में दूंगा, कोई किफायत शारी भी होती है, कोई थोड़ा सा पैसा बचाया जाए इस कौम का। ऐसे तो नहीं होता कि बेदरेक दे दिया जाए, लोगों की जेबों में भर दिया जाए, नवाज शरीफ की तरह कि बोलो कितना मांगते हो, लुटा दूंगा, जान भी लुटा दूंगा, खुजाने तो अच्छी बात खुजाने की वो पूरे वो खोल दूंगा, चाबियां खोल दूंगा। तो मसला ये है सर, मसला ये ना तो एमकेएम में डॉक्टर फारूक सतार, ना ही एमकेएम में अल्ताफ हुसैन, और बाकी भी बड़े बड़े लीडर्स नहीं है। अब तो नई एमकेएम है, वो तो पूरी कंट्रोल में है, फिर एमकेएम क्यों दस्तरखान से बाहर हुई? सर, ये कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को अलग कर दिया, और उधर से ये भी झूठ है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत से, काबीना से लोग बाहर निकले, इमरान खान की सपोर्ट नहीं छोड़ी। ये जो मीडिया एक सनसनी फैलाने की कोशिश करता है कि हुकूमत चारों पार्टीज एकदम ऐसा क्या हो गया कि ये सारी पार्टीज बाकी चारों पार्टी सामने आ गई। सर बात सुने ना, सामने क्यों? सर बात सुने ना, जब एक ने देखा कि आइडियल टाइम है, वो अगर हम नहीं भागेंगे वो ले लेगा ज्यादा फंड। मसला क्या है? मसला सिर्फ माल पानी का है।
मसला ये है कि एमक्यूएम ने टोल कर दी। माल पानी क्या रहना है सर काफ लीग देखे ना, वो जेन्युइन मसले थे, मोहन सिलाई पे केसेस थे ना मोहन सिलाई पे, और खान साहब खुद लाइक करते हैं, खान साहब उसको लाइक करते हैं, चलो पढ़ा लिखा बनना, उसको ले आएंगे दोबारा, ले आएंगे। एक वजारत के पीछे आप पूरी हुकूमत को ब्लैकमेल करें, पंजाब आपके पास दे दिया, आपको पता करने के लिए दे दिया। अब वजारत नहीं मांग रहे, उनका मुतालिबा जो आज हुआ है, यकीनन वो तो कहते हैं कि हमारे साथ जो गुड गवर्नेंस के वादे किए सर, जो वादे किए थे वही पूरे कर रहे हैं ना। वादे क्या थे एमक्यूएम के साथ, क्या वादे थे? एमक्यूएम को ये कहा था कि आपको देंगे 100 अरब का मसला है। काफ की बात कर रहे हैं सर, सबका यही मसला है, वजारत नहीं। काफ लीग को गवर्नेंस नहीं चाहिए। काफ लीग को अगर गवर्नेंस चाहिए होती ना, तो मैं जाती तौर पर क्रिटिक हूं उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस का। काफ लीग आती ना, उनको एक उनकी एक विन विन सिचुएशन है। पंजाब चौधरी ने फतह कर लिया, उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट उनकी अपनी मर्जी। अच्छा चले, आज बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके तो सीधे सीधे बेरोजगारी खत्म करो, हमें तरक्याती फंड दो, हर जगह बिजली गैस की बात है, बिजली गैस, प्राइम मिनिस्टर का राब्ता भी हुआ है, पैसा चाहिए। वजीर आला बलोचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता भी किया है। पानी और बिजली, बलोचिस्तान वालों के कुछ मसाइल संजीदा हैं, वो बात समझ में आती है। बलूचिस्तान पिछली हुकूमतों ने इग्नोर किया। ये जो नई हुकूमत है, वहाँ बाप या जो दूसरी पार्टीज हैं, ये सिंसियर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। मैं आपको ये कहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन पार्टीज को अलग किया, पार्टीज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, काबीना से अलग हुई है, कुछ मुतालबात इनके मान लिए जाएंगे, जैसे आपने बात की, आपकी खबर दोस्त तक ये सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग जो एमकेएम है, एमकेएम ने तो मुतालबात पेश किए हुए हैं कि उनके कराची के मसाइल जो हैं, उनको रेलवे सर्कुलर जो रेलवे है ट्रैक वो दिया जाए, इंटरनल सिटी रेलवे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें यूनिवर्सिटी दी जाए, उसका संग बुनियाद यहाँ रखा गया था। ब्रिजेस उनके कई फ्लाईओवर, और इसके अलावा वो जो उनके बेरोजगारी भी बढ़ी है कराची में। इसके अलावा वो फंड मांग रहे हैं, 162 अरब के गवर्नमेंट कमिटमेंट करके आई उनके साथ कराची में, वो मांग रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात बताइएगा, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि तमाम तरह अपोजिशन जो इत्तेहादी हैं, वो नाराज होने के बावजूद हुकूमत को कुछ नहीं होगा? सर, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ। लोग कहते हैं कि इत्तेहादी नाराज हुए हैं, हुकूमत से अलग नहीं हुए, नाराज जरूर हुए हैं, दोबारा हुकूमत में आ रहे हैं, और इमरान खान की हुकूमत मजीद चलती रहेगी। यकीनन ये वक्त तो आते रहते हैं, ये हिस्सा है हुकूमतों का। यकीनन अच्छी खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आबिद अलीम को भी आपके सामने ज़रूर पेश करता रहूँगा अच्छी अच्छी मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।